मौला के पास, छठे इमाम के पास आया और आने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, मेरा बाप नासबी था, नासबी है न दुश्मन अहले बैत, मैं आपका चाहने वाला हूं। मेरा बाप मर गया, बहुत दौलत थी, लेकिन चूंकि मैं आपका चाहने वाला था तो मुझे कुछ भी नहीं देकर गया और कहीं दफन करके गया। मौला आप मेरी मदद कीजिए, मुझे विरासत में कुछ मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊं। मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मैं क्या करूं। इमाम ने कहा कि तुम कब्रिस्तान में जिस जगह पर तुम्हारा बाप दफन है वहां पर आधी रात के बाद जाना, और जाने के बाद बुलंद आवाज से 3 मरतबा कहना, ए फलां जिन, नाम लिया इमाम ने, तुझे जाफर इब्ने मोहम्मद की कसम मेरा मसला हल कर। का कोई लहीम शहीम शख्स तुम्हारे पास आएगा, खौफ ना करना, वो तुम्हें किसी जगह पर लेके जाएगा, उसके साथ चले जाना, और फिर अगले दिन आके मुझे रिपोर्ट करना कि क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ। अगले दिन वो बड़ा खुश आया। 1 लाख दीनार उसके पास थे, 1 लाख दीनार। कहने लगा कि फर्जंद रसूल, ऐसा ही हुआ, जिस जगह पर मेरा बाप दफन है उसी कब्रिस्तान में आधी रात के बाद मैं गया। उस जिन का नाम, जो आपका ताबेदार था, आपका मवाली था, उसका नाम मैंने लिया। वो मुझे एक घाटी में लेकर गया, मैं वाकिफ नहीं था उस घाटी से, और उसने मुझे मेरे बाप से मिलवाया। मेरा बाप आग में जल रहा था और मेरे बाप ने कहा कि जाफर इब्ने मोहम्मद को मेरा सलाम देना। मुझे पता चल गया है कि जाफर इब्ने मोहम्मद के दुश्मन से मोहब्बत रखने का अंजाम क्या होता है। 1 लाख दीनार मैंने फुला जगह छुपाए थे, वो तुम निकाल लो, और ऐसा करो 50,000 दीनार जाफर इब्ने मोहम्मद को दे दो। मेरी तरफ से 50,000 दीनार जाफर इब्ने मोहम्मद को तोहफे में दे देना, और 50,000 दीनार तुम रख लो। उसके बाप ने कहा, जो नाज़बी था मर गया है, मामला खत्म हो गया। उसने कहा, फर्जंद रसूल, बाप के मुताबिक ये 50,000 दीनार आपके हुए, 50 मेरे हुए। इमाम ने कहा, वो पता है क्यों दे रहा था? वो चाह रहा है कि इसके बदले वो अजाब टल जाए और मैं उसका इमाम बन जाऊं। खुदा की कसम, अब ये 50,000 दीनार किसी काम के नहीं है।